मैं नए एक्टर्स के साथ जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आती है उनके सामने, उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ और उस प्रॉब्लम को दूर किस तरह से किया जाए उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या होता है कि कोई भी नया एक्टर जब फिल्म या टेलीविजन में कैमरे के सामने काम करता है तो एक प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो जो सामने आती है वो है लाइट्स की। हम इंडोर शूट करते हैं तो बड़ी बड़ी लाइट्स जो है वो हमारे चेहरे पे मारी जाती है। तो जब वो लाइट्स हमारे चेहरे पे मारी जाती हैं तो क्या होता है कि आंखें नहीं खुल पाती, आंखें चुंधिया जाती हैं और लाइटों की चमक तो है ही है, उसके साथ साथ जो लाइटों की हीट है, गर्मी है, उसकी वजह से भी बड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। लाइट की चमक है, हीट है, उसके बाद मेकअप है आपके चेहरे पे, स्किन खिंचती है उसकी वजह से। और जो भी कोई नया एक्टर होता है और उसको प्रैक्टिस नहीं है तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे में कि जब आंख ही नहीं खुल रही है लाइटों से, लाइटों की हीट से प्रॉब्लम है, तो ऐसे में चेहरे के ऊपर इमोशंस लेके आना, एक्सप्रेशंस लेके आना, वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही जब आउटडोर शूट करते हैं सनलाइट में तो सनलाइट जो है चेहरे पे पड़ती है और बड़े बड़े रिफ्लेक्टर्स जो है, रिफ्लेक्टर्स से लाइट हमारे चेहरे पे मारी जाती है। और ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हमें अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना होगा कि भाई हम लाइटों को फेस कर सकें, सनलाइट को फेस कर सकें, रिफ्लेक्टर्स से जो आने वाली लाइट है उसको फेस कर सकें। और ये चीज़ हैबिट में होनी चाहिए, हमें इस चीज़ की आदत होनी चाहिए, क्योंकि एज एन एक्टर हमें हमेशा कैमरे के सामने काम करना है और कैमरे के सामने काम करना है तो लाइट तो चेहरे पे आनी ही आनी। जितने टाइम आप कैमरे के सामने रहोगे उतने टाइम आपके चेहरे पे लाइट मारी जाएगी। आउटडोर में है तो सनलाइट या रिफ्लेक्टर्स, अंदर है तो टंगस्टन लाइट, एलईडी या जो भी लाइट सोर्स है। अभी इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी दो लाइटें हैं जो मेरे चेहरे पे डायरेक्ट मेरी आंखों में पड़ रही है और उन लाइटों के अलावा मुझे बाकी सब अंधेरा दिख रहा है। नए आदमी के साथ ऐसा ही होता है। जब आप नए जब कैमरे के सामने आते हैं, जब लाइटें आपके चेहरे पे मारी जाती हैं तो लाइटों से आंखें चुंधिया जाती हैं और पीछे कुछ दिखाई नहीं देता और कुछ समझ में नहीं आता। अगर सामने कोई आर्टिस्ट है या कोई आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है तो वो भी समझ में नहीं आता। तो इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस कैसे करें कि कोई भी लाइट सोर्स, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, मोबाइल की एलईडी लाइट है, उस लाइट को आप डायरेक्ट देखते हुए कुछ डायलॉग बोलने की, कुछ इमोट करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखते हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि जब लाइट एग्जैक्टली चेहरे पे पड़ती है तो उस टाइम सामने क्या दिखता है, कैसे दिखता है। एक्शन। दोस्त और तुमसे जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी की, खुलेआम मुझ पर कीचड़ उछाला, मेरी कमजोरियों का फायदा उठाकर दगाबाजी की, तुमने क्या नहीं किया? जगह जगह दंगे फसाद कराए, गरीबों की झोपड़ियों में आग लगवा कर उन्हें घर से बेघर कर दिया। क्यों क्यों तुमने कई माओ की गोद सुनी की? क्यों हजारों बच्चों को अनाथ किया तुमने? जवाब दो। ना जाने कितने घरों के सुख चैन को आग लगा दी तुमने और यहां तक कि मुझसे मेरा अच्छा खासा दोस्त भी छीन लिया। अरे और अब क्या चाहिए तुम्हें? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? और तुम्हारी इतनी हिम्मत ही कैसे हुई मेरी तरफ दोस्ती हाथ बढ़ाने के लिए? तुमने सोच भी कैसे लिया कि सब कुछ भुला कर मैं तुम जैसे घटिया इंसान से दोस्ती कर लूंगा? चले जाओ यहां से। सुना नहीं क्या कहा मैंने? ऐसे गेट आउट फ्रॉम हियर। देखा आप लोगों ने, अभी हमने अजय के बिल्कुल फेस के सामने दो लाइटें रख के और ये एक शॉट हमने लिया। साइड से हमने देखा तो अजय के सामने दो लाइटें थी और अजय उन लाइटों की तरफ ही देख के डायलॉग बोल रहा था। फिर हम उसके सामने से घुमाते हुए कैमरा हम पीछे लेके आए, एग्जैक्ट अजय के पीछे। तो जब हम अजय के पीछे या मीन्स अजय की जगह पे जब हमने कैमरा हम लेके आए तो हमने क्या देखा कि दोनों जो लाइटें हैं वो फ्रेम में बहुत ब्राइट दिख रही हैं और पीछे अंधेरा दिख रहा है। तो एग्जैक्ट एक्टर के साथ भी ऐसा ही होता है। जब लाइटें सामने चेहरे पे पड़ती हैं ना तो
वो लाइटों के अलावा बाकी सब अंधेरा दिखाई देता है। और जैसा हमें फ्रेम में दिख रहा था, अजय को भी ऐसा ही दिख रहा होगा और हर एक्टर को ऐसा ही दिखता है। तो इस चीज़ की ना प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और हैबिट होना बहुत ज़रूरी है, आदत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइटों को फेस करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो जब तुम लाइट फेस कर रहे थे तो क्या दिख रहा था, क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस है, क्या है? स्टार्टिंग में तो आँखें नहीं खुल रही थी, अच्छा। और 2 लाइट के अलावा तो मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा। और जब आपने ये एक्सरसाइज डिस्कस की थी तो मैंने घर पे बहुत प्रैक्टिस किया, अपना मोबाइल का एलईडी लेके चालू करके बोलने की कोशिश की, लेकिन होता ही नहीं था करने के। मैं करीबन इसके प्रैक्टिस 1 वीक से कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करते करते फिर इतना डेवलप हुआ कि हाँ चलो एटलीस्ट एक पर्टिकुलर स्टेज पे आ गए कि एटलीस्ट देख के बोल सकता हूँ। और अभी भी फीलिंग वैसे था सर, लाइट के पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब अंधेरा ही था। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद जब मैंने तुम्हें शॉट दिखाया तो तुम्हें शॉट भी दिखाई नहीं दे? नहीं, मेरे को वो इंस्टेंट शॉट दिख ही नहीं रहा था, मेरे को तो एकदम पूरा ब्लैंक, एकदम पूरा ब्लैक दिख रहा था मेरे को। तो ये होता है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। और ये मैंने इसलिए डिस्कस किया, इसलिए बताया कि ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि आप सब प्रैक्टिस किया, आपने इमोशंस पे काम किया, एक्सप्रेशंस पे काम किया, सब डेवलप किया और आप शूटिंग में गए और वहाँ लाइटें आपके चेहरे पे मारी गई और फिर ये प्रॉब्लम हुई। तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। और ठीक है, बड़ी प्रोफेशनल लाइटें नहीं होंगी हमारे पास, लेकिन टॉर्च के सामने, टॉर्च को आंख में मार के या फेस पे मार के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बल्ब के सामने कर सकते हैं या मोबाइल की एलईडी के सामने हम कर सकते हैं। तो एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया होगा।